हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मोटिवेशनल कोट्स डिस्कस करेंगे जो हमें जीने का हुनर सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में हार जीत, अच्छा बुरा, अच्छे लोग बुरे लोग, कम पैसा ज़्यादा पैसा, सक्सेस और फेल्योर, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में लगी रहेंगी। इस सब के चलते हुए हमें अपना ख़याल कैसे रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हालात, लोग, चीज़ें सब कुछ आएंगी जाएंगी। कुछ वक्त आपके साथ गुजारेंगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लंबा वक्त गुजारेंगे, लेकिन फिर वो भी चले जाएंगे और फिर एक दिन आएगा कि हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो इस दुनिया का, ये ज़िंदगी का जो हमारा सफ़र है, ये निहायत ही खूबसूरत गुज़रना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। हमें जब तक, जैसे हम अपना इनर स्टेट का ख़याल रखेंगे, जो हमारा अंदरूनी मन है इसका ख़याल रखेंगे, तो हम हर हाल में सेटिस्फाइड रहेंगे। और यही एक जीने का मूल मंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मोटिवेशनल कोट्स आज डिस्कस करते हैं। पहला है, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अदर पीपल, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन थॉट्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दैट मैटर्स। देखिए दोस्तों, कभी भी आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आप किसी और बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए ये शिकायत करना, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब हम, लेकिन एक चीज़ है इस दुनिया में जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हैं हम खुद, हमारे अपने थॉट्स। हम किसके लिए क्या सोचते हैं, कैसे हालात में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, सिर्फ यही एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है। ठीक है, इसको खूबसूरत बनाइए। बाहर को रहने दीजिए, जाने दीजिए, बाहर क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपके अंदर क्या चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। यही वो चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हों। ठीक है, अच्छा, थॉट्स जब ब्यूटीफुल होते हैं, जब अच्छे होते हैं, तो हमें अच्छे इमोशंस भी आते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स को छोड़कर पॉजिटिव्स पर फोकस करें। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स by altering their attitudes of mind। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही गई है इस कोट में कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अगर हम, हमारे दिमाग में जो भी एटीट्यूड है उसको हम अच्छा रखें, अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, हालात में टफ बने, नेगेटिव हालात हैं उनको कैसे टैकल करना है ये सीखें। अगर हम ऐसे बन जाएंगे तो देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, आप आउटर वर्ल्ड पे फोकस करने के बजाय अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस करिए। ये इनर वर्ल्ड जो है ये हमेशा आपके पास रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ। जो आउटर वर्ल्ड है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जो आउटर वर्ल्ड है जिसमें हमारे हालात होते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कैसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमेशा चेंज होती रहेंगी, हमेशा आपकी ज़िंदगी में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन जो हमारा इनर वर्ल्ड है, जिसमें हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, ये हमेशा हमारे पास रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो हम कुछ चीज़ें होती हैं ना, प्रीशियस चीज़ों के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उससे, अगर आपने उसके साथ छेड़खानी की तो आप
उसमें नुकसान उठाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है एज़ कम्पेयर टू आवर आउटर वर्ल्ड। तो इस इनर वर्ल्ड का ख्याल रखिए अपने, और वो ऐसे ही होगा कि अगर आप नेगेटिव्स को छोड़ के पॉजिटिव्स पे जब फोकस करेंगे तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे। जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो आपके इमोशंस भी अच्छे होंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करने लगते हैं। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली फॉलो भी कर सकते हैं। अगर कभी आपको बुरा लग रहा है तो आप किसी अच्छी चीज़ पर फोकस करिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर बेस्ड है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी हम आगे किसी वीडियो में उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट कोट है, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट, ऑलवेज हैज़ बीन एंड ऑलवेज विल बी। इसमें ये कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी होती है वो सिर्फ इस पर डिपेंड करती है कि हम इसको कैसा बनाते हैं। ठीक है, ये हमेशा से ऐसी ही रही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। यानी कि ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में क्या है, वो हम खुद हैं, और हम ही मोल्ड करेंगे अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, नॉट बाय द आउटर वर्ल्ड बट बाय द इनर वर्ल्ड। इसके लिए देखिए एक और बहुत अच्छा कोट कहा गया है, हैप्पी पर्सन इज नॉट ए पर्सन इन सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस बट रादर अ पर्सन विथ सर्टेन सेट ऑफ एटीट्यूड्स। देखिए दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में जैसे भी हालात होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता कि एक इंसान खुश है या नहीं है। ये चीज़ सिर्फ इंसान के एटीट्यूड पर डिपेंड करती है, वो चीज़ों को कैसे लेता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं कि नहीं। और इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर बाहर बारिश हो रही है, कुछ लोग हैं बड़े खुश हो जाएंगे, स्पेशली छोटे बच्चे, अरे भाई चलो आज बारिश में नहाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बारिश के मौसम से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा रिस्पॉन्स है जो डिफरेंट होता है। हालात तो वही हैं, बारिश ही हो रही है, एक बंदा खुश हो रहा है, एक बंदा परेशान हो रहा है ना। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि ये जो हमारा इनर वर्ल्ड है यही डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ कैसी गुजरेगी। आउटर वर्ल्ड जो है वो भी रोल प्ले करता है, लेकिन वो रोल इतना ज़्यादा प्ले नहीं करता। ठीक है दोस्तों, एक और कोट है, बी काइंड एट हार्ट, cheerful and concerned in talk and sincere in action towards all। देखिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल में नरमी रखिए। आपके सामने कोई भी बंदा आ रहा है, कोई भी हालात आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आपके दिल में हमेशा हर इंसान के लिए नरमी होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बंदे ने आपके साथ क्या बुरा किया, क्या नहीं किया, वो सब कुछ छोड़ के देखिए वो बंदा क्या कर रहा है, दैट डिफाइंस दैट पर्सन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इट विल डिफाइन यू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छे बने रहें। हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर हम अच्छे हैं, हमारे दिल में सबके लिए नरमी है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं करना कि अगले बंदे ने हम पर हमारे साथ क्या किया, उसने हमारे साथ बुरा किया, या उसने हमें इग्नोर किया, या उसने हमें गाली दे दी। इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हर इंसान के लिए अपने दिल में नरमी रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो इंसान किन हालातों से जूझ रहा है। क्या पता उसने जब आपके ऊपर गुस्सा किया तब वो किस मेंटल स्टेट में था, वी डोंट नो। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा हम ही जानते हैं, है ना। कोई और इतना ज़्यादा आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता जितने अच्छे से आप खुद अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी लोगों के बारे में भी सोचिए।
वो लोग भी ज़िंदगी के कुछ कैसे हालात में हैं हम नहीं समझ सकते, वो समझ सकते हैं, है ना। वो उस वक्त किस मेंटल स्टेट में थे कि उन्होंने आपसे मिसबिहेव किया, ये वो जाने, ठीक है। और फिर देखिए फिर मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग हेयर आफ्टर में बिलीव रखते हैं कि वो लोग इस बात में भी भरोसा करते हैं कि हर इंसान के जो भी कर्म हैं वो उसके साथ हैं। अगर वो बुरा कर रहा है तो ये वो झेले, जो हम बुरा कर रहे हैं वो हमारे साथ है, ठीक है। तो हम हमेशा अच्छे रहें लोगों के साथ। अच्छा, अच्छे रहेंगे कैसे? अच्छे तब तक हम नहीं रह सकते जब तक हमारे अंदर अच्छाई ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि हमें दिल में हमें सबके लिए नरमी रखनी होगी। अच्छा, इस कोट में ये भी कहा है, यू शुड बी चीयरफुल एंड कंसर्न्ड इन टॉक। आप अगर किसी से भी बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप बात तो कर रहे हैं सामने खड़े होके और दिमाग आपका इधर उधर घूम रहा है। जिससे भी बात कर रहे हैं आप, एक तो चीयरफुल रहिए, ठीक है। लोगों को दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता, ठीक है। तो आप चीयरफुल रहिए, ओके। इसीलिए हमने ये देखिए ये वीडियो सीरीज़ बनाई है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनके साथ डील करना है दोस्तों, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और लोगों के सामने ज़रूरी नहीं है, देखिए वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझें, तो उनके सामने आप चीयरफुल रहिए, है ना। सबकी मेंटल स्टेट अलग होती है, सबकी मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद देयर एज। ज़रूरी नहीं है कोई अच्छी खासी एज का है तो वो उतना ही मैच्योर्ड भी होगा। तो इसलिए हर एक के सामने रोना गाना, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं जो रियली में आपको जेन्युइन एडवाइस दे सकते हैं, उनसे आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, है ना। अगर आपको से फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, लेट्स से घर में कोई बीमार है, तो अगर आपके आसपास लोग हैं जो उससे कंसर्न्ड अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, है ना, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई कौन अच्छा डॉक्टर है इस फील्ड का जिसको हम अप्रोच करें, ठीक है। तो जो रैली में लोग आपकी मदद कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे लाइफ के ऐसे पीरियड में हैं जहां आपको अपना करियर डिसाइड करना है कि मैं आगे जाके क्या करूं, तो आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो आपकी रियली जेन्युइनली हेल्प करें टू डिसाइड फॉर योर करियर, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बात करना ठीक है, लेकिन तब भी आप चीयरफुल रहें, हमेशा खुश इखलाकी से बात करें लोगों से, और सिंसियर इन एक्शन रहें। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आप सिंसियरिटी के साथ करिए, ठीक है। आपका भी दिल लगेगा काम में और आपको उस काम से फ़ायदा भी होगा। जो लोग दिल लगा के काम नहीं करते वो फिर उसका नुकसान भी उठाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कुछ काम जो हैं हमारे बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। से फॉर एग्जांपल करियर बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं हो सकता, है ना। तो अब आपको सिंसियरिटी से काम करना होगा साल दर साल, तब जाके कहीं करियर बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत चटपट आपको सिंसियरिटी दिखानी होगी। से फॉर एग्जांपल घर में कोई बीमार पड़ गया, अब आपको फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाइए, फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाइए। यू नीड टू टेक एक्शंस ऑन ए वेरी शॉर्ट टाइम बेसिस, है ना। तो सिंसियरिटी इन एक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सिंसियरिटी जो है सिर्फ हमें अपनी लाइफ के लिए नहीं होनी चाहिए, बाकियों के लिए भी होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो बिल्कुल जाइए, आप उनकी हेल्प करिए। आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी रह रहा है, आपको लगता है कि अरे भाई इसके पास तो खाने को भी नहीं है, तो आप उसकी फिनेंशियली हेल्प करिए, जितना भी आप कर सकते हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, या आप और लोगों से बात करके आप फाइनेंसेस जमा कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, है ना। कोशिश करिए कि सबके लिए आपके दिल में सिंसियरिटी आए, और ये तभी आएगी जब आपके दिल में काइंडनेस होगी, ओके। एक नेक्स्ट कोट है, हेट्रेड नॉट ओनली हर्ट्स अदर्स, इट ऑल्सो डैमेजेस आवर ओन हार्ट।
देखिए दोस्तों, कभी भी किसी के लिए भी दिल में नफ़रत मत रखिए। वो जो बुरा कर रहा है वो उसके कर्म हैं, उसको उससे उसके कर्मों का फल मिलेगा। ठीक है, इसी दुनिया में मिले या हेयर आफ्टर में मिले, जैसा भी आपकी मान्यता हो आप मान सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा आपने सुना ही होगा। लेकिन आप अपने दिल में कभी किसी के लिए नफ़रत मत लाइए। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है मेरा जो भी कंसेप्ट है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ गॉड और कंसेप्ट ऑफ द लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर कि आप भी इसको माने। लेकिन जो मैं मानती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम हर इंसान को देखें तो हर इंसान को गॉड ने ही बनाया है ना। और बहुत सारे रिलीजन्स में तो ऐसा भी आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पेयर सारी ह्यूमैनिटी आगे चली है। ठीक है, जिसको एडम एंड ईव बोलते हैं, देवर और फोर फादर्स। ठीक है, एडम एंड ईव बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम एंड बीबी हवा बोलते हैं इस्लाम में, एडम एंड ईव क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं। और आपका संस्कृत में अगर हम आए तो अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको पूछ के बता दूंगी कि ऐसा वेदों में भी आया है कि उनके नाम से ये जाना जाता है कि वहाँ से इंसानियत की शुरुआत हुई और फिर ये लोग उसके बाद ही हमारी ह्यूमैनिटी आगे चली। तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो हम सब एक ही बाप और एक ही माँ की औलादें हैं ना, तो हम सब आपस में कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गई कि अब हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं हैं, है ना। तो हम क्यों किसी के लिए नफ़रत लाएं। अच्छा चलिए, अगर आप ये भी नहीं मानते, कंसेप्ट ऑफ गॉड मानते हैं, तो आप ये सोचिए कि भाई उसी ईश्वर अल्लाह ने सबको बनाया है ना। उसने बनाने में तो कोई भेदभाव नहीं किया, वही बॉडी सिस्टम सबके पास है। तो हम क्यों किसी के लिए नफ़रत रखें, हम क्यों किसी को बुरा या अच्छा जज करें। वी शुड नॉट जज अदर्स, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी और हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होगी, इंक्लूडिंग अस। ठीक है, और ये बात सच है हमारे अपने लिए भी। तो अगर हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है तो हम क्यों नफ़रत करें किसी से। अच्छा, नफ़रत अगर आप कर भी लेंगे अगले बंदे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका दिल जलेगा, आपको नुकसान ज़्यादा होगा। ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को हो जाती हैं जो किसी भी बात को दिल में छुपा के रखते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना मन साफ़ रखिए, अपना दिल साफ़ रखिए, ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जो बुरा कर रहा है उसको बुरा करने दीजिए, अगर आप उसको सुधार सकते हैं तो सुधारिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बेटा है वो बुरा करता है, गालियाँ देता है, तो आप उसे प्यार से बिठा के समझा सकते हैं कि भाई देखो ऐसा मत करो, ये तो सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता इस चीज़ को, कोई भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, और बल्कि और रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो जाएंगे अगर तुम ऐसा करोगे। तो कुछ लोग हैं दुनिया में जिनको हम समझा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो नहीं हैं जिनसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। भाई सड़क पे चलता कोई आदमी है उसका नेचर और उसका बिहेवियर ऐसा, आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। या आपके ऑफिस में आपका बॉस है, उसको मज़ा आता है सबको परेशान करने में, क्या कर सकते हैं आप, है ना। अगर समझा सकते हैं तो समझा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब भी एक बात याद रखिए कि आप सिर्फ लोगों को समझा सकते हैं लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कैसा बिहेव करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ लोगों को ये बता सकते हैं, हाँ भाई ये चीज़ जो है इससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए इन दोस्तों, कि नफ़रत दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमें खुद को नुकसान पहुंचाती है। तो भाई हम लोग यही कोशिश करें कि जो हमारा इनर स्टेट है,
जो हमारे अंतर मन में चल रहा है वो सब कुछ नीट एंड क्लीन हो। बाहर तो गंदगी आती रहेगी, उसको छोड़ दीजिए। अपने इनर स्टेट पर काम करिए, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। और वो होगा अगर आप ये जो भी कोट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ इन पर फोकस करें और इनसे अपनी माइंड और अपनी बॉडी और अपने सोल को क्लेंस करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जितनी भी हमारी सोसाइटी है इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेडिटेशन करने का। वो बहुत अच्छा एक सोर्स होता है कि हम शांति से बैठकर रिफ़्लेक्ट करें, अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करें, हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या सही करना है, हमें किस सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है फॉर योर माइंड एंड योर हार्ट एंड योर सोल। और अभी देखिए रिसेंटली इंटरनेशनल योगा डे भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। इनको अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी भागदौड़ बड़ी भरी हुई है कि अगर हम थोड़ा बहुत शांति से बैठना सीखें दिन भर में 24 घंटे में एक बार, तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और कोट है, मेक इट अ पर्सनल हैबिट टू फाइंड एटलीस्ट वन क्वालिटी यू एडमायर इन द पर्सन यू हेट द मोस्ट। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि अपनी एक आदत बना लीजिए, जिस बंदे को आप सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता हो, ठीक है, उसमें एक क्वालिटी आपको ऐसी ढूंढनी है जिसकी आप तारीफ करें। ओके, एक तो हमेशा कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो। ठीक है, अपनी आदतें, अपना बिहेवियर सब कुछ ऐसा रखिए कि बाकी लोग आपसे खुश रहें। लेकिन अगर कोई तब भी आपको मिलता है जो आपको परेशान करता है, तो भी उसमें आप अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम सर्कमस्टेंसेस से, लोगों से, इन सब से लड़ नहीं सकते। इनके अच्छे बुरे होने से हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे इंटरनल स्टेट पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपसे ऐसी ही अच्छी बातें डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।